Good morning, student. Today we are going to discuss about corrosion या रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरिजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोरिजन क्या है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कोरिजन। जैसे कभी काल आप ध्यान दिए होंगे कि ये कोई आयरन की राड है। इस आयरन की राड को अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में अगर हम रख देते हैं, मार्केट से ख़रीद कर लाए आयरन की राड को या कोई भी आयरन से बना हुआ कोई मटेरियल है, उसको अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तो ओपन एटमॉस्फेयर में रखने के बाद कुछ दिन जैसे जैसे बीतेगा, आफ्टर सम डेज, इस आयरन की राड पे या कोई मेटल के सरफेस पे या आयरन के सरफेस पे एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि मेटल के सरफेस या आयरन के सरफेस पे ऑक्सीजन और वाटर वेपर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो मेटल की सरफेस है या आयरन की जो सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और वाटर वेपर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद आप देखेंगे कि रेडिश टाइप का कलर डिपॉजिट हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि मेटल के सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम गई, ऑक्साइड का डिपोजिशन हो गया। उसी को बोला जाता है कोरिजन या रस्टिंग बोलते हैं। तो कोरिजन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप। मेटल का इसमें लॉस होता है। मेटल हमारा क्या होता है, क्षय होता है, लॉस होता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड एसिड ऑन द सरफेस। कोरिजन को डिफाइन किया गया है कि द प्रोसेस इन विच मेटल, चाहे आयरन हो सकता है, चाहे कॉपर हो सकता है या सिल्वर हो सकता है, द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप ग्रेजुअली, मतलब कि स्लोली, धीरे धीरे। किसके एक्शन से, तो एयर के एक्शन से या मॉइस्चर के एक्शन से या एसिड के एक्शन से। कहाँ पे, मेटल के सरफेस पे। The process in which metal are eaten up gradually by the action of air, moisture या acid on the surface of metal is known as corrosion. It is caused by या corrosion is caused mainly oxidation of metal. corrosion का रीजन है, corrosion is caused mainly किसके द्वारा, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाई ऑक्सीजन। जब मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा ऑक्सीजन ऑफ एयर, इट इज कॉज्ड मेनली बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाई ऑक्सीजन इन एयर। जैसे आयरन की राड ले लिया, ये आयरन की राड ऑक्सीजन से क्या किया, आयरन की राड हमारा क्या है, ये Fe है जो सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन से कंबाइन किया, ऑक्सीजन कहाँ से आया, एयर से आया, ठीक। उसके बाद एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, ये इसके सरफेस पे कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद ये एक कंपाउंड बनाया Fe2O3.XH2। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड आया कहाँ से, तो वाटर के लिए हाइड्रेटेड वर्ड लगाते हैं। और आयरन
Fe के लिए, ठीक। उसके बाद ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए। इसी को हम कहते हैं रस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं या रस्ट बोलते हैं, ठीक। रस्टिंग या जंग लगना, आम लैंग्वेज में हम लोग जंग लगना, जिसे आयरन पे जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, उसी को हम रस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। कोई मेटल है, मेटल के सरफेस पे अगर हमारा एयर या मॉइस्चर या एसिड एक्शन करेगा तो उसको हम कोरिजन बोलेंगे। कोरिजन हमारा जनरली हमारा क्रिएट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन ऑफ द एयर। जैसे कॉपर में भी हमारा कोरिजन डेवलप होता है। कॉपर का जो बर्तन है या कॉपर जो मेटल है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो भी क्या है, कोरिजन है। उसको भी हम लोग कोरिजन ही बोलते हैं। सिल्वर है, चांदी है, तो सिल्वर पर सल्फाइड की लेयर डिपॉजिट होती है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कोरिजन कहते हैं। सल्फाइड की लेयर जब डिपॉजिट होती है तो सिल्वर हमारा काला हो जाता है। जैसे चांदी का काला होना भी क्या है, कोरिजन ही है। उसमें भी हमारा कोरिजन डेवलप हो रहा है। सिल्वर पे सल्फर की लेयर जम जाती है, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो भी हमारा क्या है, कोरिजन है। कॉपर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके ग्रीन कलर का बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कोरिजन ही बोलते हैं। अगर हमारा आयरन हमारा ऑक्साइड से कंबाइन करके रस्टिंग टाइप का, रेडिश टाइप का डिपोजिशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरिजन ऑफ आयरन कहेंगे। कॉपर हमारा ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा मॉइस्चर और एयर एब्जॉर्ब करके, तो कॉपर का कोरिजन हो जाएगा। सिल्वर हमारा सल्फर H2S से कंबाइन करके सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा, वो काला हो जाता है, तो वो भी हमारा कोरिजन है। इस कोरिजन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लिए अगर आपके दरवाज़ा हैं, आयरन का है, लोहे का है, उसको या तो आयलिंग या ग्रीसिंग या पेंटिंग करते हैं। तो एक मेथड है आयलिंग, ग्रीसिंग या पेंटिंग कर देते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आयरन जिंक से रिएक्ट कर, जिंक की कोडिंग कर देते हैं तो गैल्वेनाइजेशन हो जाता है। तो प्रिवेंट करने का तरीका हमारा क्या है, पहला प्रिवेंट करने का मेथड क्या है, आयलिंग या ग्रीसिंग। मेथड यूज्ड फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ प्रिवेंट रस्ट, पहला क्या है हमारा, आयलिंग या ग्रीसिंग है। दूसरा मेथड क्या है, गैल्वेनाइजेशन है। अगर आयरन को जिंक से रिएक्ट कराएंगे, आयरन के सरफेस पे अगर हम जिंक की लेयर अगर हम उस पर डिपॉजिट कर देंगे तो रस्टिंग को रोकेगा, ठीक। कहने का मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा जो आयरन है उसके ऊपर जिंक है, तो मोर रिएक्टिव मेटल ही इस पर जब आएगा तभी हमारा रस्टिंग हमारी रुकेगी। लेस रिएक्टिव वाले नहीं, मोर रिएक्टिव वाले मेटल अगर इस जिंक की इस पर हम कोडिंग कर देंगे तो रस्टिंग हमारा रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाता है। या मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ मेटल लाइक निकिल, जिंक या क्रोमियम या एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। किसका किसका, निकिल का या जिंक का या क्रोमियम का। तो ये हमारा कोरिजन को कैसे रोकते हैं, कोरिजन कैसे क्रिएट होता है, कोरिजन क्या है, इट इज़ स्लो ईटिंग प्रोसेस है। मेटल के सरफेस पे हमारा एयर, मॉइस्चर या एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, उसी को हम लोग कोरिजन बोलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।